आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज एक लगन कुंडली की चर्चा करने वाला हूँ। इनका जन्म 12 नवंबर 1982 दोपहर को 12:45 पर गुरुग्राम हरियाणा, जिसे हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं ये एक लगन कुंडली है। यहाँ पर ग्रह लिखा है सूर्य से लेकर केतु तक। ग्रह किस नक्षत्र में है हमने इसको इंडिकेट किया है। और दूसरी तरफ प्रत्येक ग्रह का षडबल कितना है, क्योंकि ग्रहों का जो 6 प्रकार का बल महत्वपूर्ण बताया गया है, उनके फल देने की क्षमता को ये इंडिकेट करते हैं षडबल। उसको हमने परसेंटेज में लिख दिया है। सर्वाधिक बली ग्रह षडबल में 70% है, शनि है। तो शनि निश्चित रूप से जातक को अपने जीवन में प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा। आइए लगन कुंडली की चर्चा करते हैं। बीच बीच में हम ग्रहों के षडबल और नक्षत्रों का प्रयोग करते रहेंगे जहां आवश्यकता महसूस होगी। आप देख सकते हैं ये चार्ट है, देख लीजिए ध्यान से अगर नहीं दिख रहा है। एक मकर लगन की कुंडली बनी हुई है। हमने ग्रहों की डिग्रियां नहीं लिखी हैं, क्योंकि जब षडबल लिख दिया जाता है तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि मुख्य रूप से शास्त्रकार स्पष्ट कहता है कि ग्रह षडबल के ही आधार पर अपने बल फल को देते हैं। एक मकर लगन की कुंडली है। इनकी कुंडली में दशम भाव में 5 ग्रहों का युग है। 12वें घर में मंगल और केतु हैं, 6ठे घर में राहु है, और चंद्रमा जो है वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुंडली में बनने वाले प्रमुख राजयोग और धन योग की चर्चा करते हैं। देखिए जो 5 ग्रह बने हुए हैं, तो शनि उच्च का है, केंद्र में है, और शुक्र केंद्र में मूल त्रिकोण राशि का है। शनि जब केंद्र में उच्च का होता है तो सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग जब शनि के कारण बनता है तो जातक धीरे धीरे जीवन में तरक्की करता है। जातक प्रयत्नशील होकर अपनी मेहनत से, अपनी संघर्ष से तमाम बाधाओं को जीवन में पार करते हुए उन्नति के रास्ते को चुनता है। धीरे धीरे खुद के बुद्धि विवेक से, खुद के परिश्रम से और खुद के अनुभव से जीवन में तरक्की करता है। तमाम रिजल्ट आते हैं कि राजनैतिक होता है, प्रधान बनता है, और किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल अप्रोच होता है, उस पर नहीं जाना चाहते। बस लगने से दशम में गया तो जातक अपने कर्म का निर्माता स्वयं होगा और अपने जीवन में उन्नति अपने कर्म के ही आधार पर करेगा। धीरे धीरे करेगा, परिश्रम करके करेगा, तमाम संघर्ष और बाधाओं को पार करते हुए उन्नति को प्राप्त करेगा। शुक्र से बना हुआ है मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग। निश्चित रूप से इस कुंडली में लगने शनि की तरह शुक्र देव भी पंचमेश और दशमेश होने से योग कारक हैं, और पंचमेश और दशमेश यानी कि एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी दशम भाव में अपनी ही राशि का है। मूल त्रिकोण राशि तुला होती है। निश्चित रूप से शुक्र वाहन का कारक है, लग्जेरियस सुख सुविधा का कारक है। तो जातक के जीवन में लग्जेरियस सुख सुविधा भोग विलास की वस्तुएं रहेंगी। शुक्र क्या है? वाहन है। शुक्र इलेक्ट्रॉनिक सामान है। घर में जो एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, पत्थर लगे हुए मकान, वेल डेकोरेटेड मकान वही है। तो शुक्र निश्चित रूप से जातक को देगा और जातक इसमें रुचि भी रखेगा। अब देखिएगा राजयोग की ही बात कर रहे हैं, धन योग की। धनेश और पंचमेश, पंचम भाव जो कि लक्ष्मी स्थान होता है, धनेश और पंचमेश यानी कि शनि शुक्र का संबंध भी निश्चित रूप से धन योग बनाता है। लग्नेश और दशमेश का संबंध भी निश्चित रूप से जातक कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की करता है। दशम भाव पिता का भी है। आप ध्यान से देखेंगे कि नवमेश बुध और दशमेश शुक्र का भी जबरदस्त संबंध बना हुआ है। नवम भाव प्रबल त्रिकोण भाव, दशम भाव प्रबल केंद्र भाव होता है। तो नवमेश और दशमेश का दशम योग शास्त्रकार स्पष्ट कहता है कि ये धर्म और कर्म अधिपति योग होता है। जातक उच्च पदाधिकारी होता है, जातक अपने जीवन में कार्य क्षेत्र व्यवसाय में बहुत उन्नति करता है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाए, एसपी डीएसपी बन जाए, लेकिन निश्चित रूप से जातक कुछ भी करेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा, चाहे वो झोपड़ी में पैदा हुआ हो, फिर भी लोग उसे जानेंगे, उसका काम धंधा चलेगा। अगर आप अच्छी परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, अच्छे घर में पैदा हुए हैं, तब तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर ही निश्चित रूप से चलता है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है और अनुभव में भी यही आता है। फिर आप देखेंगे
कि शुक्र जहाँ स्वग्रही है, मूल त्रिकोण का है, शनि वहीं उच्च का है। जब कोई ग्रह एक स्वग्रही या मूल त्रिकोण का हो, दूसरा ग्रह उच्च का हो, तो ज्योतिष शास्त्र में इसे किंबहुना योग कहा गया। एक स्वग्रही एक उच्च, वो भी दसम भाव में, वो भी योग कारक होकर, इससे अधिक और क्या राजयोग मिलेगा। कुंडली में ये भी एक राजयोग निर्मित करता है। सूर्य यहाँ पर तुला राशि का नीच का है, हालांकि 10 डिग्री ऊपर होने से निचता इसका कम माना जाएगा, भंग माना जाएगा, तो सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि का माना जाएगा। लेकिन तुला राशि सूर्य की नीच राशि कही गई है और शनि उच्च का है, शुक्र स्वग्रही है, तो सूर्य का यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनता है। कई प्रकार के राजयोग हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और दशमेश का विशेष राजयोग बना हुआ है। किसका? शनि, शुक्र, बुध का विशेष राजयोग बना हुआ है। ये 3 ग्रह अपने आप में दसम भाव में राजयोग बनाए हुए हैं। समझना क्या होगा, अब ऐसे ही जातक वाले लोग निश्चित रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी बनते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति बहुत बड़ा पदाधिकारी बने। लेकिन निश्चित रूप से दसम भाव प्रभावित है। दसम भाव पिता का है, पिता पद प्रतिष्ठा पे हो सकते हैं, पिता का बिजनेस व्यवसाय हो सकता है। जातक खुद लग्नेश खुद दसम में दशमेश के साथ बैठा हुआ है, जातक पिता के कदमों नक्शे कदम पर चल सकता है, पिता के बिजनेस व्यवसाय को अपना सकता है। ऐसे भी बुध बिजनेस करवाता है, व्यवसाय करवाता है, और शनि फैक्ट्री वगैरह का ही मालिक होता है। खुद की स्थापना करना ये शनि है, और बुध बिजनेस और व्यवसाय ले जाता है। शनि बुध शुक्र का ही योग जातक को बैंकिंग सेक्टर में ले जा सकता है, फाइनेंस के क्षेत्र में ले जा सकता है, जातक को बहुत अच्छा सलाहकार बना सकता है किसी कंपनी में। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि जातक किसी कंपनी में सलाहकार हो, किसी बैंक में बहुत बड़ा मैनेजर के पद पर हो, बहुत उच्च पद पर हो, किसी कंपनी में सीए ही हो, ऐसी कोई जरूरत है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। लेकिन इतना है कि शुक्र, बुध और शनि का जो संबंध है और जो गुरु का संबंध है, वह जातक को निश्चित रूप से एक उत्तम वक्ता, एक उत्तम सलाहकार बनाएगा, जातक को बुद्धिमान और चतुर बनाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जातक बिजनेस व्यवसाय कुछ भी करेगा तो उसमें तरक्की करेगा, और पिता के नक्शे कदम पर चलेगा तो और भी करेगा, या पिता के बिजनेस व्यवसाय को अपनाएगा तो और भी तरक्की करेगा। लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं। ऐसे तमाम राजयोग यहाँ पर उभर के आ सकते हैं या हैं। ज़्यादातर केंद्र और त्रिकोण का जो लक्ष्मी योग और विष्णु योग कहा गया है, वही विशेष रूप से यहाँ पर फलित है, धन योग और राजयोग भी। तो दसम भाव से संबंधित अब हम चर्चा करते हैं। दसम भाव में 2 समस्याएं दिखती हैं। एक अष्टमेश सूर्य और द्वादशेश गुरु, ये दसम भाव में बैठा हुआ है। अष्टमेश जब दसम भाव में बैठे नीच का हो जाए, पीड़ित हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो जातक निंदित कार्य करता है। द्वादशेश भी अगर दसम भाव में बैठ जाए, वो भी शत्रु राशि या नीच राशि का हो जाए, जैसा कि गुरु शत्रु राशि में है, निश्चित रूप से जातक के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते हैं, पिता के भी जीवन में उतार चढ़ाव आने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि राजयोग दुर्योग से ज्यादा प्रबल है। तो जातक राजयोग का मतलब सुख संपत्ति, धन संपत्तिवान होगा, बिजनेस व्यवसाय जातक का सफल होगा। लेकिन नीच का सूर्य और द्वादशेश होकर शत्रु राशि का गुरु यह जातक के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है, जब कुंडली में दुर्योग बनता है तो अनुभव की बात है और देखा भी गया है कि कभी कभी जातक राज योग होते हुए भी, करोड़पति होते हुए भी रोडपति हो जाता है। लेकिन ऐसी कुंडलियों में निश्चित रूप से शनि का निर्बल होना, शनि का पीड़ित होना, शनि का कमजोर होना आवश्यक होता है। शनि की 7.5 ढैया या शनि की दशा भी लगनी जरूरी होती है। लेकिन यहाँ शनि लग्नेश है, शनि द्वितीयेश भी है, शनि योग कारक है और शनि दसम भाव में उच्च का है। निश्चित रूप से जातक के जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि जातक करोड़पति से, लखपति से रोडपति हो जाए, जातक की सुख सुविधा संपत्ति क्षीण हो जाए, ऐसा कभी भी जीवन में आने वाला नहीं है। हाँ, उतार चढ़ाव बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि नीच का सूर्य है और शनि सूर्य का संबंध, हालांकि सूर्य का नीच भंग शनि करता है। सूर्य शनि का संबंध पिता से लगातार वैचारिक मतभेद करवाते हैं। लेकिन गुरु, शुक्र और बुध का शुभ ग्रहों का प्रभाव, वो भी दशमेश और नवमेश का प्रभाव, यह जातक को अपने पिता के प्रति निष्ठावान, ईमानदार बनाएंगे। जातक बैलेंस कर ले जाएगा अपने पिता के साथ थोड़ी बहुत समस्या होने के बाद, क्योंकि शनि सूर्य तो अपना काम
करेंगे, कम से कम वैचारिक मतभेद करा देंगे, एक साथ रहेंगे तो वो प्रगति वो तरक्की नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। क्यों? वो तरक्की वो प्रगति नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हैं, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश का योग है। निश्चित रूप से करोड़पति योग बनना चाहिए, निश्चित रूप से राजा जैसा जीवन होना चाहिए। लेकिन नीच का सूर्य भले ही शनि और शुक्र उसका नीचत्व भंग करते हैं, पिता के साथ रहने पर प्रगति को बाधित करेंगे। वो नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, फिर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि राजयोग ही विशेष रूप से प्रबल है। अब देखिएगा, इनकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। और अब यहीं पर आता है कि गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र है गुरु के नक्षत्र में, गुरु द्वादशेश होकर दशम भाव में बैठा है। निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय होते हुए भी वह उन्नति नहीं हो पाएगी, वह लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। एवरेज में काम चलता रहेगा। हमने एवरेज में क्यों कहा? क्योंकि इस कुंडली में कुछ नियम के अनुसार, जिसे मैं अभी व्याख्या नहीं कर सकता समय अभाव के कारण, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर दशा चल रहा है जो कि 2023 से चलेगा, 2023 तक चलेगा। यहाँ पर शनि, बुध और शुक्र एक्टिवेट है, साथ में मंगल और सूर्य भी एक्टिवेट है। अब सूर्य एक्टिवेट है तो अष्टमेश का दशम भाव में नीच का होना निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में समस्या करेगा, निश्चित रूप से पिता से वैचारिक मतभेद कराएगा, पिता से दूरियां बनाएगा, पिता को हेल्थ इशू दे सकता है। देखिएगा, मंगल जो कि कर्जे का कारक होता है, कर्जे का कारक होकर लाभेश होकर द्वादश भाव में खर्च भाव में गया, पैसा नहीं टिकने देगा। और कर्जे का कारक मंगल कर्जे भाव को देखेगा और राहु केतु एक्सिस में है, निश्चित रूप से आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और चूंकि मंगल एक्टिवेट है तो कहीं ना कहीं इस समय कर्जे की स्थिति निर्मित हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाभेश द्वादश भाव में है, खर्च भाव में है, व्यय भाव में है, तो रोग ऋण शत्रु में आपका पैसा व्यय हो जाए, खर्च हो जाए। आप किसी को अपना कर्जा दीजिए, वो कर्जा ही फंस जाए, व्यय हो जाए, खर्च हो जाए और वापस ना आए। ऐसा विशेष योग बना है। अभी की भी दशा है 2023 तक, अक्टूबर 2020 के बाद अक्टूबर 2023 तक। और साथ में कुंडली तो परमिट करती है कि कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, कुछ भी करिए। अब फिर बात को समझिएगा, दशम भाव में गुरु, शुक्र और बुध का भी प्रभाव बना है। गुरु, शुक्र, बुध 3 शुभ ग्रह है। दशम भाव आपके गंगा स्नान का कहा गया है। दशम भाव बली हो तो जातक का कर्म जो होता है आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है। तो धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भ्रमण करना, दान पुण्य भी करना, गुरु शुक्र बुध का प्रभाव है। तो गंगा स्नान भी करना, कुल मिलाकर गंगा स्नान, धार्मिक और तीर्थ स्थल की यात्रा करना, भ्रमण करना, उनसे जुड़े रहना, यह विशेष योग बनता है। फिर आपको एक योग बताते हैं कि दशम भाव में पंचग्रही योग है और जब 4 या उससे अधिक ग्रह किसी भी एक भाव में बैठ जाएं तो परवरज्य नाम का विपरीत राजयोग बनता है और कभी कभी इसे संन्यास योग भी कहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि संन्यास योग के लिए 12वां भाव जो कि मोक्ष का है उसका बलवान होना जरूरी है, पंचम भाव जो कि पूर्व जन्म के कर्मों का है उसका भी बलवान यानी कि शुभ प्रभाव में होना जरूरी है, नवम भाव जो कि धर्म और अध्यात्म का है उसका भी बलवान होना जरूरी है। लेकिन इनका 12वां घर बलवान नहीं है क्योंकि मंगल केतु जैसे पाप ग्रह और शनि की तीसरी दृष्टि भी इस पर बनती है, उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो संन्यास जैसे कोई योग नहीं है, लेकिन दशम भाव में शुभ ग्रह के प्रभाव से निश्चित रूप से आपका धर्म अध्यात्म की तरफ रुझान होगा, धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा की तरफ भी आपका रुझान होगा। शनि लग्नेश होकर उच्च का है, गुरु और शनि निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बनाते हैं, लेकिन शनि और गुरु कर्मठ बना देते हैं, योगी बना देते हैं। योगी का मतलब यहाँ पर यह है कि कर्म कांड पर उतना जातक भरोसा नहीं करता है जितना व्यवहारिक अध्यात्म पर करता है, तपस्वी के रूप में करता है। ये तो रही दशम भाव की बात। निश्चित रूप से आप किसी प्रकार के सन्यासी बनने नहीं जा रहे हैं, हाँ रुचि रहेगी धर्म कर्म में। अब देखिएगा, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में केतु और शनि से पीड़ित है और चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि है और चतुर्थ से सप्तम और कर्क राशि जो कि चतुर्थ भाव में पड़ती है कालपुरुष के, यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि है। निश्चित रूप से माता को तगड़ा हेल्थ इशू आना, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट आना, माता को लंबी चलने वाली बीमारी आना, कैंसर, पैरालाइसिस, अटैक जैसी कोई घातक बीमारी जिसमें ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है, मे भी ऐसा कोई विशेष बीमारी हो सकता है। कर्क राशि है
हो सकता है फेफड़े वगैरह में भी इन्फेक्शन दे दे, कुछ भी दे सकता है। पिता की स्थिति बलवान है, लेकिन नीच का सूर्य और शनि का संबंध और राहु की दृष्टि है। देखिएगा छठे घर का स्वामी जहाँ बुध दशमेश है, वहीं कहीं ना कहीं सामान्य राशि छठे घर में है, खष्टेश का दशम में जाना और राहु से पीड़ित होना, यह पुनः कार्य क्षेत्र, बिजनेस, व्यवसाय के लिए या दशम भाव पिता का है, पिता के लिए कर्जे की स्थिति निर्मित करता है। आप ध्यान से देखेंगे शुक्र, सूर्य जो कि पिता का कारक है, शनि के साथ है, शुक्र जो कि दशम भाव है और वह अष्टमेश सूर्य और राहु से पीड़ित है। दशम भाव दशमेश और कारक सूर्य भी पीड़ित है, लेकिन गुरु शुक्र बुध जैसे 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, पिता को भी हेल्थ इशू आ सकती है, लेकिन जीवन चलता रहेगा, दवा वगैरह लेकर सामान्य तौर पर जीवन चलता रहेगा। इस कुंडली में वैसे बताने को बहुत कुछ हो सकता है, जैसे चतुर्थेश मंगल है, चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, घर का है, और द्वादश भाव में गया है और शनि और केतु से पीड़ित है, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद कर सकता है। अग्नि तत्व की राशि में होने से घर में किसी भी प्रकार का अग्निकांड हो सकता है। पहले तो आग ही सीधा लगती थी, आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी है, तो भैया कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी है तो उसे क्या बोलते हैं कि जैसे करंट उतरना, आग लगना, ऐसी कोई घटना घर में हो सकती है आपके, इसमें कोई संशय नहीं बनता है। देखिएगा जब अष्टमेश और दशमेश यानी कि सूर्य और शुक्र का संबंध है, तो जातक की माता को या तो प्रथम संतान कन्या होती है या जातक से कोई बड़ी बहन जरूर रहती है, क्योंकि अष्टमेश और दशमेश का संबंध बनाना जातक की माता को प्रथम संतान कन्या देती है, या कम से कम जातक से बड़ी कन्या जरूर होती है उसकी माँ को, मतलब जातक से बड़ी उसकी कोई बहन जरूर होती है। ऐसी तमाम स्थितियों की व्याख्या की जा सकती है। राहु गुरु को पीड़ित करता है, राहु जब गुरु को पीड़ित करता है तो जातक धार्मिक आध्यात्मिक होते हुए भी कभी भी गुरु से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता। जीवन में धर्म और अध्यात्म की जो पहुंच है, जो संतुष्टि की सीमा है, जातक वहां तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि निश्चित रूप से गुरु बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, गुरु से संतुष्टि नहीं रहेगी। एक कुंडली में योग बताता हूं जिसे करोड़पति योग कहते हैं। आजीवन जातक धीरे धीरे उन्नति और तरक्की करता है, उसे कहते हैं अष्टलक्ष्मी योग। अष्टलक्ष्मी योग या राजयोग में आता है। राहु छठे घर में हो और गुरु कहीं भी केंद्र में हो तो इसे अष्टलक्ष्मी योग कहते हैं। जातक अपने जीवन में धीरे धीरे अथाह धन संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, या इसे शास्त्रकार ऐसे भी कहता है कि जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। गुरु से चंद्रमा द्वादश भाव में है, गुरु से चंद्रमा द्वादश भाव में है, तो चंद्रमा से आगे जब कोई ग्रह होता है तो उसे अनफा नाम का योग कहते हैं। लेकिन गुरु से चंद्रमा द्वादश भाव में है, इसे शायद सकट योग में भी लोग रखते हैं, लेकिन उतना ये सकट योग प्रभावित होता नहीं है, क्योंकि खड़ाष्टक दोष में ही विशेष होता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से छठे या आठवें होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से गुरु आगे है तो अनफा योग बन जाएगा। और चंद्रमा से गुरु क्या, सूर्य को छोड़कर बुध शनि शुक्र गुरु भी है, ये भी एक राजयोग ही होता है, लेकिन उतना वास्तव में सामान्य राजयोग, बेसी योग, अनफा योग, ये सब योग उतना फलित होते देखे नहीं जाते हैं, सामान्य तौर पर ही होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कुंडली समझ में आई होगी। अभी की जो दशा है गुरु में शुक्र 2000 अक्टूबर 2023 तक, यहाँ पर आपके लिए समय मध्यम है, खूब उन्नति करेंगे, क्योंकि शनि बुध शुक्र एक्टिवेट है, बिजनेस व्यवसाय खूब चलेगा। लेकिन सूर्य और मंगल के भी एक्टिवेट होने से या तो आप कर्जदार होंगे या तो आपका कर्जा फंसेगा, ये विशेष रिजल्ट है। सूर्य के एक्टिवेट होने से पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, पिता को हेल्थ इशू हो सकती है, या कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आएगा। लेकिन फिर भी इन तीनों ग्रहों के एक्टिवेट होने से आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। अब बात आती है कि आप काम कौन सा करिए। देखिएगा शनि यहाँ पर बलवान है, 70% है षडबल में, और मंगल के नक्षत्र में है, मंगल लाभेश है। और फिर देखेंगे कि शुक्र भी बली है, यानी कि शनि शुक्र और बुध और मंगल के नक्षत्र में होने से, मंगल लाभेश और चतुर्थेश होने से आप तकनीकी से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। आप पेट्रोल पंप का काम कर सकते हैं, शनि के क्षेत्र में आप खनन का काम कर सकते हैं, आप जमीन के अंदर से जो वस्तुएं निकलती हैं, कोयला वगैरह या बालू, सीमेंट, मोरंग, बिल्डिंग मटेरियल का काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। 12वें घर में आपके पाप प्रभाव बना हुआ है मंगल शनि केतु का, निश्चित रूप से आपको हिंसा से बचना होगा, जेल से बचना होगा। जेल नहीं होगा क्योंकि शुक्र बुध और गुरु जैसे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन हिंसात्मक जीवन से आपको रुकना होगा। शनि चमड़े का कारक है,
शनि उद्योग का कारक है। जमीन के अंदर से जितनी भी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, पेट्रोलियम हो, खनिज हो, ये सब चीज़ों का कारक शनि है, उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। मंगल हालांकि थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन शनि मंगल की नक्षत्र में शनि शुक्र का संबंध है, निश्चित रूप से बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का काम कर सकते हैं, चमड़े का कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको तरक्की मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आपकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो बाई फोन आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में हम आपकी कुंडली का संपूर्ण विवेचना करते हैं और आपको सटीक उपाय भी देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। मंत्रों, सिद्ध मंत्रों का उपाय देते हैं। अगर यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपये में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं और अपनी तरफ से कुंडली की सटीक विवेचना करते हैं, योग और दुर्योगों की। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम जी।